तो अनवर हयाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी दफ्तर रांची से, सीधे उनका रुख करते हैं। अनवर जी, क्या कुछ कहना है? चूंकि जो रुझान है अभी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है, लेकिन बाबूलाल मरांडी को जीत मिल चुकी है, वहीं चंपई सोरेन को जीत मिल चुकी है। क्या लगता है, क्या कुछ और हो सकता है? ऐसा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार बनेगी। ये जो रुझान आ रहा है अभी आप आखिर तक जाने दीजिए, आप देखेंगे कि मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में झारखंड में हमारी सरकार बनेगी। पर अभी रुझान की बात कर ली जाए तो गांडे सीट से सबसे पहले जीत रही थी कल्पना सोरेन और अभी जीत चुकी हैं। वहां पर बीजेपी के खेमे में जो सीटें थी वो अभी वो हट चुका है। तो क्या लगता है आने वाली सीट में और कितना कुछ फर्क देखा जाएगा? ऐसा है कि गांडे सीट एक ऐसा नहीं है कि 81 विधानसभा का फैसला गांडे सीट करेगी। आप देखें कि आप निश्चित रूप से फुल बहुमत में हमारी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। पर एनडीए की 26 सीटें खेमे में नजर आ रही हैं। अभी वहीं आईएनडीआई की बात कर ली जाए तो 54 सीटें अभी तक आ चुकी हैं, 10 राउंड भी हो चुका है। ऐसे में डंके की चोट पर यह कहना कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, कितना सही साबित होगा? मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और हमें पूर्ण झारखंड की जनता पे विश्वास है कि और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। और वो तो मैं ये कहूँगा कि जनता ने तो बहुत जगह ऐसा है कि इनको आप नकारने का काम किया है। चूंकि ये झूठ की बुनियाद पे बनी हेमंत सरकार हर मोर्चे पे नाकाम रही है। जनता जानती है ये कि ये ठगबंधन की सरकार कभी भी झारखंड का विकास नहीं कर सकता है, झारखंडियों का विकास नहीं कर सकता है, अल्पसंख्यकों का विकास नहीं कर सकता है। ये सारी यहाँ की जनता को इसकी अनवर जी, जनता के बारे में कह रहे हैं कि जनता विकास देख रही है, जनता के बारे में कह रहे हैं कि जनता ने विकास को देखा है या नहीं देखा है। ऐसे में अगर एनडीए आती है सत्ता में तो विकास को किस तरीके से देखते हैं? झारखंड में और कितना विकास होना बाकी है? बीजेपी किस तरीके से विकास को देख रही है और क्या कुछ करने वाली है झारखंड में? ऐसा है ना कि मैं आपको ये बता दूं कि विकास का तो एक ईंट भी जोड़ने का हेमंत सरकार ने नहीं किया है। आप उठा के देखें कि ये 5 साल में विकास का कौन सा ऐसा कार्य किया है जो जनता उससे लाभान्वित हुए। युवाओं को बेरोजगार रखा है, जो बोल करके जो सत्ता में आई है, झूठ बोल करके जो सत्ता में आई है, क्या युवाओं को रोजगार से जोड़ा है? जब बेकारी भत्ता के रूप में 5,000 और 7,000 देने के लिए जो वादा किया था, क्या दिया है? आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को मानदेय की जगह पर वेतनमान देने का काम था, वो क्या उसने दिया है? 3 लाख रुपया आवास योजना में देना था, क्या उसने दिया है? आप 200 बिजली का बिल फ्री देना था, क्या उसने दिया है? आप उठा करके देखें कौन सा ऐसा काम किया है जो उसने विकास का काम किया है। और मैं आपको आप ये कह रहे हैं कि कौन सा विकास का कार्य किया है कि नहीं किया है, ये जानना जनता चाहती है कि क्या लगता है अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो किन मुद्दों पर काम करेगी? मैं तो जो बोला हूँ चारों तरफा विकास मैं करूंगा, बालूघाट फ्री करूंगा आपको, उसके बाद आपको गोगो दीदी का जो हमने निकाला है वो मैं दूंगा। और मैं आपको ये बता दे कि चारों तरफा विकास होगा। अंकुश आतंकवाद, उग्रवाद, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। आज जो झारखंड की माँ बेटी सुरक्षित नहीं है उन्हें पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। आप देखें, आप घुसपैठियों पर अंकुश लगेगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज जो घुसपैठ का जो आपको जो बिल्कुल अनवर जी, घुसपैठ का मुद्दा बता रहे हैं आप, अभी आपने घुसपैठियों का जिक्र किया, तो आप ये बताइए एनडीए के खेमे में 26 सीटें नजर आ रही हैं, वहीं आईएनडीआई की बात कर ली जाए तो 54 सीटें नजर आ रही हैं। तो एनडीए जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही थी, क्या वो कितना कारगर साबित होने वाला है? जनता ने क्या अभी नकार दिया है? क्योंकि 26 सीटें ही अभी तक आई हैं।
नहीं पर आएगी। 26 क्या आएगी, 45 सीट पर मैं आऊंगा। रुझान से आप, मैंने तो आपको कह दिया ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल नहीं है, ये रुझान है। रुझान तो तब्दील होता चला जाता है, वो तो राउंड पे राउंड जिनके पक्ष में थोड़ा सा जिनका ज़्यादा एरिया है वो सब अपना खुलता है बूथ का, और वहाँ से जो बूथ उनका जो बढ़ा था तो वो लेते हैं। आप देखिएगा अभी बूथ सब आएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष में आएगा। पक्ष की बात कर ली जाए, पक्ष की बात कर ली जाए अनवर जी, तो सूबे में गांडे सीट से मुनिया देवी आगे चल रही थी, लेकिन कल्पना सोरेन तो जीत चुकी हैं। ऐसे में क्या लगता है जनता चुन रही किसे है? ऐसा है कि एक गांडे सीट से आप इसको पूरा 81 विधानसभा का फैसला नहीं कर सकती है ना, या आप नहीं कह सकते ना क्या एक गांडे एक सीट अगर जुड़ गई, कल्पना सोरेन अगर जीत गई तो मतलब समझ लीजिए कि पूरा बस वहीं तक था, समाप्त हो गया चुनाव। तो इसको आप लोग समाप्त कर सकते हैं, उसको यही सोचा जाए ना। लेकिन रुझान जो कह रहा है अनवर जी, एनडीए 26 पर है और आईएनडीए 54 सीट पर चल रही है। अरे भाई रुझान ने कह रहा है, रुझान में तो तब्दील हो गए ना। अनवर जी तो बड़ी खबर सामने आ रही है, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास वापस। एक बार दर्शकों को बता दूं कि बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गांधी विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन जीत चुकी हैं और बेरमो से कांग्रेस के अनूप सिंह जीते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तोरपा से जेएमएम के सुदीप गुड़िया जीत चुके हैं। गोमिया की बात कर ली जाए तो जेएमएम के योगेंद्र महतो को जीत मिली है। चंदन की यारी से जेएमएम के उमाकांत रजक जीते हैं। वहीं पाकुड़ से निशांत आलम की जीत पक्की दिखाई दे रही है। धनवार सीट से बीजेपी बाबूलाल मरांडी को जीत मिली है। सरायकेला सीट से चंपई सोरेन जीते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चाईबासा सदर से जेएमएम के दीपक बिरुआ को जीत मिली है। जगन्नाथपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सोनाराम सिंह को जीत चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा चुनाव हार चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जीत की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। तो गोमिया के जेएमएम के योगेंद्र जीत चुके हैं। चंदन कियारी से जेएमएम के उमाकांत रजक को जीत मिली है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम, जहां हमारे संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, गांधी विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन को जीत मिली है। वहीं बेरमो से बात कर ली जाए तो कांग्रेस के अनूप सिंह को जीत मिली है। बाबूलाल मरांडी भी जीत चुके हैं और चंपई सोरेन भी जीत चुके हैं। क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? चूंकि अभी एनडीए के पास 26 सीटें आई हैं और आईएनडीआई की बात कर ली जाए तो इसी बीच कांग्रेस की एक बाइट आ रही है, आपको सीधे सुनाते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं सभी से। मैनिफेस्टो में थे, उसको भी हम लोगों ने पूरा करने का काम किया। तो इस तरह से झारखंड की जनता ने, झारखंड के मतदाताओं ने गठबंधन सरकार के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए पुनः सत्ता में बैठाने के लिए अपना मैंडेट दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गांधी विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन को जीत मिली है। तो तस्वीर देख सकते हैं, जश्न का माहौल नजर आ रहा है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां हमारे संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अनुराग जी, गांधी विधानसभा सीट से कल्पना सोरेन को जीत मिली है। बेरमो से कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को भी जीत मिल चुकी है। इसी बीच बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन भी जीत चुके हैं। क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है अभी? जी श्रुति, बिल्कुल सुबह से ही रुझान में इंडिया अलायंस आगे चल रही थी और उसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इंडिया अलायंस एज पे रहेगी, लीड करेगी और सरकार बनाएगी। और अभी तक अगर हम बहुमत की बात करें तो इंडिया अलायंस 53 सीटों पे रुझानों में चल रही है और एनडीए को 26 सीट 27 सीट रुझान में दिख रहे। और वहीं अगर हम जीत की बात करें तो सबसे पहले गांडे सीट की बात करते हैं, कल्पना सोरेन की बात करते हैं। जो कल्पना सोरेन कई राउंड तक मुनिया देवी से, बीजेपी की कैंडिडेट मुनिया देवी से 4,500 मतों से पीछे चल रही थी, उन्हें अब जीत हासिल हुई है। और कल्पना सोरेन वही कल्पना सोरेन है जिन्होंने जो झारखंड की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभरी थी और हेलीकॉप्टर से वो जब स्टार प्रचार करने जाती थी किसी भी कैंडिडेट के लिए तो वहाँ पे भीड़ देखने लायक होती थी, काफ़ी भीड़ उमड़ती थी उनकी रैलियों में, उनके सभा में। और जिस तरीके से उन्होंने मोर्चा संभाला था वो काबिले तारीफ थी।
हालांकि शुरू से हम कह रहे थे कि हालांकि रुझानों में वो पीछे चल रही थी, लेकिन एक बैग वो आगे आई और उन्होंने तुरंत जीत भी हासिल कर ली। तो कहीं ना कहीं ये जेएमएम के लिए भी बहुत खुशी की बात है, कल्पना सोरेन के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि वो बैक टू बैक 2 इलेक्शंस लगातार जीतती हैं। पहले गांडे में उपचुनाव होता है, वो जीतती हैं, फिर विधानसभा चुनाव होता है गांडे में, वहां से वो कैंडिडेट बनाई जाती हैं, वो भी जीतती हैं। हेमंत सोरेन को भी काफ़ी आज खुशी मिली होगी क्योंकि उनकी पत्नी 2 बार लगातार जीत जाती हैं इतने कम समय में। तो कहीं ना कहीं उनकी जीत भी काफ़ी मायने रखती है इस सरकार में, और उनकी मेहनत काबिले तारीफ रही है। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है, अगर हम बात करें हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, उसके बाद उनकी राजनीति में एंट्री होती है और गांडे से उपचुनाव लड़के उनकी एंट्री उन्होंने साबित कर दिया जीत के बाद कि अब पॉलिटिकल एंट्री उनकी हो चुकी है। एक स्कूल चलाने वाली महिला, पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक रखने वाली महिला हेमंत सोरेन की पत्नी, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, वो राजनीति में एंट्री करती हैं और इतने कम समय में 2 चुनाव जीत जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है श्रुति, और इस जीत के लिए कल्पना सोरेन को बधाई। वहीं अगर हम धनवार सीट की बात करें तो वहां से बाबूलाल मरांडी जीत चुके हैं। ये पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि बाबूलाल मरांडी वहां पे बहुत स्ट्रांग हैं, काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जीत सुनिश्चित है। वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वहां से उनकी जीत जी हो चुकी है। बिल्कुल अनुराग जी, और भी जानकारी आपसे लेंगे, आप फिलहाल बने रहिए। अनवर जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए।